सुना है बिलाल और मिनाल आए हुए हैं, सब खैरियत तो है? जी जी बिल्कुल खैरियत है। वो मिनाल आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। और तुम्हारे मियाँ कैसे हैं? जी ठीक है। उसकी नौकरी का कोई बंदोबस्त हुआ या नहीं? कोशिश कर रहे हैं। बाकी बातें बाद में करना, पहले मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस खुशी में? मेरे बहनोई को जर्मनी में बहुत अच्छी जॉब मिली है, साथ में फैमिली वीजा भी मिल रहा है। अगले हफ्ते रवानगी होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। आंटी आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बेटे। हमारी फरात तो शुरू से ही बड़े अच्छे नसीबों वाली है। अब देखो, इधर शादी हुई और इधर जर्मनी का वीजा भी मिल गया और नौकरी भी पक्की हो गई। बस ये तो किस्मतों के खेल हैं। अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। एक मिसल मशहूर है, पैसा औरत की किस्मत से और औलाद मर्द की किस्मत से। क्यों अम्मी? हाँ ठीक कह रही हो। अरे तुम कहाँ चल रही मिनाल? वो मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। भाई और अम्मी बहुत मजबूर कर रहे हैं कि मैं हसन से खुला ले लूं। बहुत दबाव डाल रहे हैं मुझ पर। समझ नहीं आ रहा क्या फैसला करूं। तुमने हसन से इस बारे में बात की? फिलहाल तो नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? मैं किसी भी कीमत पे अपना घर बचाना चाहती हूँ। मैं इन हालात में उसे कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ आमिना? क्या मियाँ बीवी सिर्फ खुशी में साथ होते? वो बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। अगर इन हालात में मैं उसे नहीं समेटूंगी तो कौन समेटेगा? पहले ये तो जान लो कि उसे तुम्हारी जरूरत है कि नहीं। तुमने कहा था ना कि पिछले एक हफ्ते से उसकी कोई कॉल नहीं आई, और तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो, उस शख्स के बारे में जिसे तुम्हारी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। परवाह है उसे। मैं जानती हूँ वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। शायद अपने किए पे नादम है, इसलिए बात करते हुए झिझक रहा है। अगर उसे वाकई तुम्हारी परवाह होती ना तो इतने दिन खामोशी से ना बैठा होता, आता और तुम्हें ले जाता। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि जॉब के बारे में तुमने क्या सोचा? एक दो जगह से जॉब की इंटरव्यू की कॉल तो आई है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम इतनी कंफ्यूज क्यों रहती हो? तुम बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हो, तुम्हें कोई ना कोई जॉब कर लेनी चाहिए। इस वक्त तुम अपनी माँ और भाई के घर में हो, जॉब की परमिशन भी तुम उन्हीं से ले लेना। और जिस शौहर को तुम्हारी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है, उससे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारी नंद का क्या इरादा है? क्या यहीं डेरा जमा के रखने का इरादा है? उसे तो घर छोड़कर आने का जरा भी रंज या मलाल नहीं है अम्मी। और वो आपके दामाद साहब, उन्होंने तो ठान रखी है कि बहन को तलाक दिलवा कर रहेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? तलाक लेके जाएगी कहाँ? और कहाँ जाएगी? मुस्तकिल पड़ाव डालने के इरादे हैं उसके। समझाओ अपने मियाँ को, वरना मैं समझाऊंगी। आजकल के दौर में अपना और अपने बच्चों का पेट पालना इतना मुश्किल है, तो फिर वो अपनी बहन को और उसके बच्चे को कैसे पालेगा? कहाँ से अखराजात पूरे करेगा? कहता है दूसरी शादी करवाऊंगा बहन की। लो, ये भी खूब रही। अरे कुंवारी उनके रिश्ते होना मुश्किल है, ये तो तलाक याफ्ता है, हैं? इसके रिश्ता होना तो बहुत ही मुश्किल है। अरे लोग 100 कीड़े निकालते हैं और साबका शौहर साबका ससुराल वालों से जाके पूछ-गूछ करते हैं। बेवा की तो फिर भी शादी हो जाती है, सवा समझ के लोग कर लेते हैं, लेकिन तलाक याफ्ता की? अब आपके दामाद को कौन समझाए अम्मी? मैं समझाऊंगी। और सुनो, तुम इसको जितनी जल्दी हो सकता है चलता करो,
लम्हों को क्या नाम दूं, जिनकी तुम लोगों को गए हुए एक हफ्ता ही हुआ है, मगर लगता है जैसे सदियां बीत गई हों। पास है वो तकिए की तरह, हर सू महक तेरी आती है। मैंने बहुत ज्यादती की तुम्हारे साथ मना, बिना सोचे समझे पता नहीं क्या कुछ कह डाला। लौट आऊं मैं तुम्हें मनाकर वापस लाना चाहता हूँ, मगर क्या करूं, कुछ नहीं दे सकता मैं तुम्हें। यहाँ लाऊंगा तो मजीद मुश्किलात में फंस जाओगे। कैसे रहूं तुम्हारे और बिलाल के बगैर, कैसे? लौट आऊं अस्सलाम वालेकुम। मैं मनाल और बिलाल को लेने आया हूँ। मनाल तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। आप प्लीज एक बार मुझे उससे बात तो करने दें। बात करना तो दूर की बात, वो तुम्हारी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, हमारे बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मगर इस तरह मुझसे नाराज होकर वो पहले कभी मैके नहीं आई। आप प्लीज एक बार मेरी उससे बात करवा दें। बात करने का कोई फायदा नहीं। मनाल तुमसे खुला चाहती है। आस की फैली चादर में मैंने वकील से बात कर ली है, कुछ वादों कुछ ऐसे में तुम्हें खुला को नोटिस मिल जाएगा। चिरा पड़ा है, बिछड़े थे तो तुम यहीं रुको, कटा था मैं बिलाल को लेकर आता हूं। अब मिलने का रास्ता बड़ा है, पाले फिर जीने की वजह अगर हो सके तो, अगर देखो, अब वहां जाके ना पापा को ज्यादा तंग नहीं करना, बार बार फरमाइश नहीं करनी, ओके? नहीं करूंगा, इसलिए मुझे पता है आजकल बाबा के पास पैसे नहीं है। ये किसने कहा आपसे? किसी ने नहीं, बस खुद ही पता चल जाता है। मामा, जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते क्या वो लोग करीब हो जाते हैं? हम लोग करीब हो गए हैं। यार, पता नहीं कौन आपको ये इस किस्म की फजूल बातें सिखाता है। चलो जी, दे दो। बाबा आपका बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मामा, क्या आप अब हमारे साथ नहीं रहेंगी? बताएं ना मामा, बताएं। बहुत जल्द आऊंगी वापस, ओके? डोंट वरी। प्रॉमिस करना आप जल्दी आएंगी, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। प्रॉमिस, बहुत जल्द आऊंगी, ओके? लौट आ